सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पोर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला एपिसोड नंबर 299 का पार्ट 2। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग क्वान रोंग एम्पायर की पूरी फोर्सेस को गॉड से देखने लगता है, जिसमें कि हम लोगों को हमारी पुरानी कैरेक्टर लियान भी दिखाई पड़ती है। उसे देख लोंग जिन्यू भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि प्रिंसेस योंगनिंग जू फेंग को देखते हुए देख करके उसे चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर इधर लोगों के एक स्पिरिचुअल बीस्ट के नीचे एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, जिसे बचाने के लिए उसके दादाजी भी आगे बढ़ते हैं। इधर लियान तो दादा और बच्चे को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कमांडर जहां लियान से कहता है कि मैं तो इन लोगों को जाने लेता हूं, मगर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये स्पिरिचुअल बीस्ट इन लोगों को ऐसे जाने देगा, क्योंकि जब भी ये किसी से टकराता है तो ये कुछ न कुछ निगलने की इच्छा तो महसूस ही करता है, और इसका ये बैड मूड मेरे खुद के मन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो मुझे बताओ आखिर मैं ऐसे ऐसे कैसे सुझाऊं। इतना कह करके जहालान उस बूढ़े की ओर देख करके एक इवल स्माइल पास करने लगता है, जिसे देख करके वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी लियान उससे कहती है कि जहालान, मौज मस्ती करना एक अलग बात है, लेकिन अपनी लाइंस को ज्यादा क्रॉस मत करो। तो इधर लियान की बात सुन जहालान भी हंसते हुए कहता है कि यंग मिस, ये तो बस एक छोटा सा गेम है, इसलिए ना तो इसमें कोई नुकसान है और ना ही कोई माफी है। इधर इतना कह करके जहालान अपने बीस्ट को लेकर के आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख करके वो बच्चा और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने दादाजी को गले लगा करके उनको आवाज लगाने लगता है। इधर ये सब देख करके हमारा जीटी एक्शन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल करके आगे जाते हुए कहता है कि ये चीज तो अब हमारे लिए काफी ज्यादा अपमानजनक है। ये लोग यहाँ पे हमारे लैंड पर आए हैं और ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट और माइटी हैं, जो कि जो मन में आए वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इधर इतना कह करके जीटियान उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी बीच में लोंग जिन्यू वहाँ पे आकर के जीटियांग शेन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ब्रदर जी, ये लोग फिलहाल हमारे यहाँ पे इनवाइटेड हैं, इसीलिए हम लोग इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और बाकी के ऑफिसर्स के यहाँ पे ना उपस्थित होने की वजह से नहीं, ये सिर्फ केवल हमारे लिए परेशानी को ही हमारे लिए आमंत्रित करेगा। तो अब इधर प्रिंसेस योंगनिंग भी नीचे ये सब देख जू फेंग से कहती हैं कि हे, क्या तुम्हारे जैसे ग्रेट नोबल हाउसेस इस तरीके के छोटे मोटे ट्रबल्स से भिड़ने से डरते हैं क्या? और मैंने तो तुम्हें कभी भी ट्रबल की तलाश में यूँ इस तरीके से रोकते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुमने यूँ इस तरीके से कॉवर्ड्स की तरह वापस बैठने का फैसला कर लिया है। इतना कहने के बाद प्रिंसेस योंगनिंग फिर आगे जू फेंग से कहती हैं कि जू फेंग, तुम जल्दी से मेरे पीछे आओ, क्योंकि हम लोग चलते हैं और उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखा करके आते हैं। तो जू फेंग कहता है कि नहीं, मुझे अपने आप को यूँ इस तरीके से बाहर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जैसा कि तुमने कहा, 7 हाउसेस ने इस तरीके की ट्रबल्स को देखने की परंपरा बना दी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे संभाल सकती हो। और जियाओ डेंडेन, क्या तुम भी कभी एक इस तरीके की पर्सन नहीं थी जो कि ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्याल अपने मन में रखा करता था? तो इधर डेंडेन भी जू फेंग के मुंह से अपनी बात सुनकर के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि हाँ, तब मैं गुस्से से ज्यादा कंफ्यूज रहा करती थी, मगर लेकिन आखिर तुम इस चीज को आज यहाँ पे सामने क्यों लेकर आए? तभी जू फेंग यानफू से भी कहता है कि यानफू, तुम भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं थे। तो यानफू भी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है, मैं जब भी अपने मास्टर के साथ बाहर जाता था तो मैं अपने मन में काफी ज्यादा वजन बढ़े रहता था, लेकिन अब जब मैंने ल्यू क्लैन को ज्वाइन किया है तो मैं ल्यू क्लैन के सभी रूल्सों को मानता हूँ और ऐसा कोई भी बुरा काम अब नहीं करता। तो अब इधर इन सभी लोगों की बात सुन करके जू फेंग प्रिंसेस योंगनिंग से कहता है कि क्या तुमने देखा प्रिंसेस, ऊपर से देखने पर हम लोग काफी ज्यादा शांत और दयालु दिख सकते हैं, लेकिन नीचे दिख रहे इन लोगों की तरह ही हम लोगों की हड्डियों में भी एक बुराई पल रही है, इसलिए क्या आप कुछ ज्यादा ही आशा नहीं कर रही हैं? हम जैसे मतलबी लोगों को उन जैसे मतलबी लोगों के बिजनेस में इंटरफेयर करने के लिए बीच में भेज रही हैं। तो इधर जू फेंग की ये सब कहकर के मना करने की वजह से प्रिंसेस योंगनिंग जू फेंग से चिल्लाते हुए कहती हैं कि अगर तुम उन्हें जाकर के रोकने वाले नहीं हो तो मैं खुद जाकर के उन्हें रोकूंगी। तो इधर प्रिंसेस योंगनिंग ये सब कह रही होती है कि तभी नीचे से उन लोगों को एक आवाज आती है जो कि क्वान रोंग के लोगों से कहती है कि क्वान रोंग के लोगों, आप लोग सिर्फ हमारे मेहमान हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों तुम लोग यूँ इस तरीके से
एक होस्ट के रूप में उसका काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इधर जूफेंग जैसे ही उस आवाज को देखता है तो वो देखता है कि नीचे यहाँ पे उन लोगों को बचाने के लिए स्वेंगर पहुंच गई होती है, जिसे देख करके प्रिंसेस योंगनिंग भी कहती है कि ये तो स्वेंगर है, हम लोगों को जल्दी से जाकर के उसे बचाना होगा। तभी जूफेंग भी अपने मन में कहता है कि मैं दूसरे लोगों के व्यवहार को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अपना व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, इसका मतलब अब टाइम आ गया है कि मैं एक बार जाकर के इन क्वान रोंग के लोगों को चेक करूं। तो इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है, जबकि दूसरी ओर वो कमांडर स्वेंगर को अपने सामने देख उससे कहता है कि मिस, क्या तुम जल्द से जल्द अपने आप को यहाँ पे मारने के लिए आई हो? और क्या तुम लोगों को ये अच्छी तरीके से नहीं सिखाया गया है कि मेहमानों का आखिर अच्छी तरीके से स्वागत कैसे किया जाता है, जो कि तुम अब सीधे ही एक दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम में यहाँ पे शामिल हो गई और यहाँ तक कि तुम क्वान रोंग डेलीगेशन के खुद सामने खड़ी हो गई। तो इधर जनरल की ये सारी बातें सुन करके स्वेंगर भी उससे कहती है कि जबकि तुम खुद ही अपने आप को एक गेस्ट कह रहे हो, तो तुमको उनके जैसा व्यवहार भी करना होगा, क्योंकि मैंने आज से पहले तुम जैसा एक इतना ज्यादा अपमानजनक गेस्ट कभी भी नहीं देखा है। तो इधर स्वेंगर की ये बात सुन करके वो जनरल जोर जोरों से हंसते हुए स्वेंगर से कहता है कि चाहे मैं एक गेस्ट की तरह एक्ट कर रहा हूँ या नहीं, ये सब तो एक होस्ट की एबिलिटीज पर ही डिपेंड करता है, इसलिए मैं आज अपने मॉन्ट के नाश्ते के तौर पर इन दोनों को अपने साथ यहाँ से जरूर ले जाऊंगा, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज कोई भी यहाँ पे इन लोगों को सेव नहीं कर पाएगा। तो अब इतना कह करके वो जनरल अपने उस स्पिरिचुअल बीस्ट से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। तभी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब आगे क्या होने वाला है उसे तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।